मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विद साहब मेरी सुनिए, आपसे मैं निवेदन, एक मिनट सुनिए मेरी बात का फिर जवाब। आप झूठ बोलते हैं। आप एक रात सड़क पे काट के दिखाइए, आपको पता चलेगा कि सड़क पे रात काटी आपने, प्रमाण करते हैं। कितना कठिन होता है, झूठ बोलते हैं आप लोग। राम जी आप बैठिए, किसानों में जाइए बड़े भाई, आपने बड़े भाई किसानों में जाइए। कुंडू साहब, कोई दिलाराम जी, धोखा दे रहे हैं आप विज साहब व्यापार की बात करेंगे आप। विज साहब, मैं आऊंगा पानीपत विज में। साहब बैठिए आप। विधानसभा में बजट स्तर पर चर्चा हो रही थी तो अचानक जब महम के विधायक बलराज कुंडू अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने बजट पर अपनी बात रखी, तो साथ के साथ किसान आंदोलन की भी बातें रखी कि किसानों को क्या दिया गया, उद्योग जगत को क्या दिया गया, कृषि क्षेत्र में क्या कुछ जो है इसमें नया किया गया, कहाँ कम हुआ ज़्यादा हुआ, इन तमाम बातों पर उन्होंने चर्चा की। अचानक जब बात कह रहे थे तो महम के विधायक बलराज कुंडू द्वारा ये कहा गया कि 75% रोजगार देने वाली बात पर जब उद्योगों की बात आई तो उन्होंने ये शब्द जो कहे कि पलायन करने को मजबूर हैं उद्योगपति, जो उद्योग है वो भी यहाँ से हरियाणा से जा रहा है। जरूरी नहीं है, इंडस्ट्री और तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर भी उन्होंने बातचीत की। तभी पानीपत से शहरी विधायक प्रमोद विज ने उस बात को काटा और इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष समेत जो इंडिपेंडेंट, जो सरकार के साथ नहीं है बलराज कुंडू, उन पर उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो इस पर बवाल मचा और हंगामा रहा। हमने बजट के दौरान भी पानीपत के इंडस्ट्रीज और जो उद्योगपति हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी इस पर रोष जाहिर किया कि उद्योग को लेकर कुछ खास बजट में नहीं है, जिसको लेकर एक बात सामने भी आई थी कि मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से चले तो दिल्ली आंख खुली, पानीपत सो गए। तो इसी बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जो हैं वो हमारे विनोद खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि आज की चर्चा है जो उन्होंने बात सुनी है, आज बजट पर चर्चा हुई। खंडेलवाल साहब, क्या लगता है कि हालात ऐसे हैं या बजट को लेकर जिस तरह से बातें विपक्ष उठा रहा है और आज बलराज कुंडू जो महम के विधायक हैं उन्होंने उठाई कि आज जो कहीं ना कहीं उद्योग है वो भी पलायन करने को मजबूर है, क्या लगता है आपको, जो स्थिति क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि कुंडू साहब का जो कहना था कि व्यापारी आदमी रात को एक दिन आके सड़क पर सोए जी, हम लोग करोड़ों रुपए का टैक्स जमा करने वाले आदमी, क्या हमारी स्थितियाँ सड़कों पर ही आने की रहेगी है? अगर व्यापारी जिस दिन सड़क पर अगर आएगा तो फिर कोई भी सरकार सही चलना बड़ा मुश्किल है। मगर जहाँ तक एक समझौते वाली बात है, ऐसा अभी तक हरियाणा के अंदर से कोई ऐसा पलायन फैक्ट्रियाँ नहीं हो रही। ठीक है, आसपास के मुख्यमंत्री लोहामनी अपनी पॉलिसियाँ ला रहे हैं, हमारे यहाँ देखते हुए वो पॉलिसियाँ अभी नहीं एप्लीकेबल हो रही। मगर किसी व्यापार को पलायन करना बड़ा मुश्किल होता है। कह देना बहुत इजी है कि पलायन 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 वर्ड्स को जो है अगर देखा जाए तो किसी इंडस्ट्री को लगने में सालों साल लगते हैं, और फिर उसके साथ लगे हुए काफ़ी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो सब डिपेंड करती है। आज हरियाणा के अंदर बिजली को उठा के देखें, ठीक है रेट हमारा चाहे कुछ भी हो, मगर जितनी बिजली की सुविधा इस समय हरियाणा में है, रोडों की सुविधा, इसके अलावा जो है इस सरकार में आने के बाद बहुत सी सुविधाएं बढ़ी हैं, सुविधाएं कम नहीं हुई हैं। मगर हाँ, लोग उम्मीद जरूर करते हैं कि भाई बजट के ऊपर कुछ अच्छा आना चाहिए था जिससे कि पानीपत की जनता कुछ खुश होती, वो जरूर नहीं हुई। मगर मेरे शहरी विधायक ने जिस ढंग से आज विवाद को उठाया है, मैं उनका सराहना ही करता हूँ। साथ में उनका जिस ढंग से आवाज़ को उठाना और इस पानीपत की आवाज़ को दबी हुई को ऊपर लाना, मैं हमेशा उनका इस बात के लिए धन्यवाद करूँगा, रेडी भी रहूँगा कि आज कम से कम उन्होंने व्यापारी की आवाज़ को एक पार्लियामेंट तक में उठाई। बिल्कुल, देखिए सदन में जब चर्चा हो रही थी और आपने अब एक बात कही कि एक रात बाहर सोकर देखिए, तो उस पर विधायक ने कहा था कि हम बहुत सारी रातें बाहर सड़क पर सोए हैं, जैसे कि उनका जो इशारा था वो किसानों की तरफ था। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बहुत सारी सोए हैं। आपने कहा कि हम टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर हैं, तो हमारा सवाल यहाँ नहीं उठता है, लेकिन विधायक जी ऐसा कहते हैं, इसको किस तरह से देखें?
देखिए, किसान या मतलब व्यापारी, ये दो एक तरह के पहलू है। किसान अपनी मेहनत से फसल उगाता है, हमारे लोगों के घरों को मतलब ये भूख प्यास से, और ठीक है वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि उसकी मेहनत दिखाई देती है। व्यापारी आदमी का जो है ये दिखाई देता है कि भाई इसका एक एम्पायर इसने बड़ा कर लिया, एम्पायर बढ़ा लिया, स्ट्रक्चर बढ़ा लिए, मगर उसके द्वारा जो भी टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं काम आता है, और उससे एक शहर का नहीं, एक स्टेट का विकास होता है। और वो विकास पिछले 10 साल में जो दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में उम्मीद बहुत कुछ है, लोगों को भी उम्मीद ज़्यादा है, हमें भी उम्मीद ज़्यादा है कि और भी इस शहर का विकास होगा। और व्यापार को आज जैसे देखा जाए तो पानीपत एक ऐसी जगह है कि जो चाइना को कम्बल के मामले में वो चाइना को बहुत पीछे छोड़ गई। कोई टाइम ऐसा होता था कि जो है पानीपत के अंदर चाइना के अलावा दूसरा कम्बल नहीं दिखाई देता था। आज कम्बल को ले लीजिए, आज 3D चादर को ले लीजिए, और भी चीज़ों को ले लीजिए, और एक्सपोर्ट को भी ले लीजिए। एक्सपोर्ट देखा जाए तो कोविड टाइम से पिछले 8 महीने के अंदर पानीपत का एक्सपोर्ट कम से कम 2000 करोड़ से ऊपर का बढ़ा है। और आने वाले समय में जो ऑर्डरों की पोजीशंस है, आज 35 से 40% यार्ड की कॉस्ट बढ़ जाने के बावजूद भी लोगों की लाइनों में ऑर्डर लगे हुए हैं, और लोग ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे ड्यू टू रेट इतने बढ़ चुके हैं कि जिसकी वजह से वो काम करने में उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सब हालात और स्थितियों को देखते हुए एक इतना बड़ा रेवेन्यू हम लोग देते हैं, मगर जब सड़कों की बात आती है और रात को सोने वाली बात आती है, तो मैं कहूँगा कुंडू साहब, आप भी व्यापारी आदमी हैं, कम से कम आपको इतनी हल्की बात नहीं कहनी चाहिए थी जो आज आपने उठाई। व्यापारी का सम्मान, किसान भाई का सम्मान सबका बराबर होना चाहिए। वो अपनी मेहनत से काम करता है, व्यापारी अपने दिमाग से काम करता है। सेक्टर की यदि बात की जाए तो आप जो है इतना रिवेन्यू सरकार को देते हैं, इतना टैक्स पे करते हैं, बावजूद उसके इससे पहले भी हमारी बातचीत हुई थी जब बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री मनोहर लाल द्वारा, तो उन्होंने ये उसको लेकर आपने कहा था कि कुछ ध्यान देना चाहिए, जहां 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए यहाँ से जो है टैक्स देते हैं व्यापारी, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, नाम तक नहीं लिया गया पानी। ठीक है, ये थोड़ी सी कहीं एक मिस बैलेंस हुआ है कि जिसकी वजह से पानीपत का नाम नहीं आया, मगर टैक्स पेयर के मामले में पानीपत जो है हरियाणा में ऐसा नहीं है, गिने चुने शहरों में गिनती आती है। और इसके बावजूद अगर यहाँ का टैक्स वसूल जो होता है, जो रिफाइनरी के द्वारा या NFL के द्वारा या जहाँ से भी पैसा इकट्ठा होता है, अगर इस पैसे को भी पानीपत में भी लगाया जाए तो शहर का विकास और भी तेज़ी से हो सकता है, एक बात। दूसरी पोजीशन है, आज जो व्यापारियों की जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टरों की जो रोडों की हालत है, जो झज्जर हालत पड़ी हुई है, मेरा इसमें एक ही गवर्नमेंट से, सरकार से कहना है, इसमें हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स या अदर एसोसिएशनों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, जिस भागीदारी से उनकी जिम्मेवारी बने, और उसका बिल जब तक पास नहीं हो तब तक उस एसोसिएशन का प्रधान इस पर कागज पर साइन ना करे। इससे क्या होगा, एक तो भ्रष्टाचार कम होगा और दूसरी यह सुपरविजन बढ़ जाएगा। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आने वाले समय में चैम्बर के होंदे को बढ़ाया जाए, साथ में और एसोसिएशनों को बढ़ावा दिया जाए, और इन सबको भी बराबर का बैटरी का दर्जा दिया जाए, जिससे कि बजट सत्र में ये लोग अपनी बात रख सकें। सदन पर फिर लौटाते हैं, जो चर्चा चल रही थी, गर्म माहौल बना, तो इस बारे में 75% रोजगार की जब बात चल रही थी, तो यहाँ हमने बातचीत की व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, उनका कहना है कि उन लोगों को कैसे दें, उसको लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सरकार को तैयार करना चाहिए, ITI जगह जगह खोलनी चाहिए ताकि बच्चे प्रशिक्षण ले सके, उसके बाद यहाँ पर उनको रोजगार दिया जाए। तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट सरकार को जहाँ करना चाहिए शिक्षा के स्तर में, वहाँ पर कहीं ना कहीं अनदेखी है, तो रोजगार कहाँ से दिया जाए। इस पर चर्चा के दौरान शहरी विधायक ने भी कहा था कि बिना बातचीत के ये कदम उठाना सही नहीं। देखिए, जहाँ तक शहरी विधायक की बात आती है, वो भी एक बिजनेसमैन है और शहर में एक अच्छे बिजनेसमैनों में उनकी गिनती है। इसके बावजूद उनको एक एक बारीकियाँ पता भी है कि कौन सी मतलब जो है कहाँ क्या ज़रूरत है, कैसे है, और उसको वो हमेशा जब भी कोई व्यापारी समस्याओं को लेके जाता है तो शहरी विधायक हमेशा उस बात का
स्पष्टीकरण भी करते हैं और खंडन भी करवाते हैं। मगर अब पानीपत के लिए तो मैं तो कहता हूँ इसके लिए कमेटी को गठित किया जाए और उस कमेटी को किसी एसोसिएशन के अधीन कमेटी का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि पानीपत की जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं या ज़रूरतें हैं उनको हम कैसे पूरा करें। क्योंकि एमएसएमई के अंदर जब छोटा व्यापारी अगर जुड़ता है, जब छोटा व्यापारी कुशल होता है, तो उससे जो बाहर एक चहक देखने को मिलती है वो एक अलग खुशी होती है। आज शहर के अंदर बहुत सी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं डेवलप हो रही हैं। जो डेवलप हुई आज देखा जाए तो पानीपत का व्यापार 1947 से स्वतंत्रता के बाद यहाँ कैसे शुरू हुआ, कैसे व्यापार को बढ़ाया गया, आज उन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो देखा जाए तो एक खड्डी से ही अपना रोज अपने आदमी 4 आदमी का पेट भरता था। मगर आज समय बदला, समय के अनुसार बहुत सी चीज़ें बदली, मगर आज तक पानीपत के लिए कभी भी कोई ऐसी कमेटी का गठन नहीं हुआ जो कमेटी पानीपत की ज़मीन से लगी हुई बात कर सके, बात को रख सके। यहाँ हमने बड़ी अपने प्लेटफॉर्म पर कोशिश करी मंत्रियों को बुलाने की, इसके अलावा आईएएस अफसरों को बुलाने की, डिपार्टमेंटों को बुलाने की, आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रयत्न बहुत सारे रहे। और आज हम फिर दोबारा इन प्रयत्नों को करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं सरकार हमारे साथ खुल के व्यापार करे, खुलकर बात करे, जिससे कि पानीपत का व्यापार और बढ़ सके। बिल्कुल, जो प्रोडक्शन की बात करें तो वो पीछे से जो कच्चा माल आता है वो उसके रेट बहुत ज़्यादा हाइप ले रहे हैं। आगे जो लेने वाला जो ख़रीदार है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सहमति नहीं है। तो ये प्रोडक्शन अब हालात जो कोविड के हों या अन्य, तो इसको लेकर कहाँ खड़े हैं उद्योगपति व्यापारी जो लगातार इस बात को, जो कच्चे माल को बना करके आगे भेजते हैं? ऐसे सबसे बड़े जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट में ये रेट इतना हो गया, देन चाइना के साथ व्यापार बंद होना और देशों का, उससे पानीपत का व्यापार बढ़ा है। और उस व्यापार बढ़ने से वो एक अनएक्सपेक्टेड था, शायद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना व्यापार भी आएगा। पिछले 6 महीने के अंदर अगर 35 से 40% की यार्न पर तेजी आई है, चाहे वो कॉटन यार्न हो, चाहे वो पॉलिस्टर यार्न हो, चाहे कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे बाज़ार में आप लोहा ले लीजिए, चाहे सीमेंट ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, सब एक अनएक्सपेक्टेड हुआ जो कभी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। और जहाँ तक गवर्नमेंट का बैलेंस करने वाली बात है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश प्रयास कर ही रही है, मगर किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ समय का हमें इंतजार करना पड़ेगा, जो हम इंतजार कर रहे हैं। तो उस इंतजार में हैं आप कि कब थोड़ा समय बदलेगा और सरकार का रुख आपकी तरफ हो? हाँ, मैं तो बहुत उम्मीद लगा कर बैठा हूँ कि हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमारी हमेशा सरकार के साथ इसी बात का विचार रहता है कि भाई कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को सुविधा दिलवाई जाए, और जिससे लोग कम समय के अंदर अच्छी सुविधाओं के साथ अपना जीवन बनाए और व्यापार को बढ़ाए। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे विनोद खंडेलवाल जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की। और ख़ास बात जो कि सदन में आज हंगामा हुआ 75% को लेकर और कहीं ना कहीं व्यापार पलायन को लेकर, बलराज कुंडू और पानीपत शहरी विधायक प्रमोद वीच के बीच जो कहीं ना कहीं नोक-झोंक देखने को मिली, तो उस पर प्रतिक्रिया यहाँ के व्यापारियों की, उद्योगपतियों की, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार को अभी भी विचार करना चाहिए और सकारात्मक तौर पर उद्योगपतियों की तरफ एक बार देखे, ताकि व्यापार को और तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके और जो देश की अहम भूमिका जीडीपी है उसको ऊपर उठाने में उद्योगपति और भी सराहनीय और नई एनर्जी के साथ काम कर सके। अब देखना यह दिलचस्प होगा, ये नोक-झोंक और साथ में सरकार का व्यापारियों की तरफ क्या रुख रहता है। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।